चलिए बाबू 10 क्वेश्चन हो गया था। 11वां देखिए, ऑन है ना? हाँ ऑन। 11वां देखिए, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है लंबवत, ऐसे खड़ा है, समझे? क्षैतिज का मतलब होता है ऐसे। तो ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो ये है टावर, इसका जो कोण है वो कितना है? 60 डिग्री। इसी तट पर उस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर इस बिंदु पे 60 डिग्री, उससे 20 मीटर दूर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। बस समझे? टावर की ऊंचाई सबसे पहले कह रहा है इसका ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है? और क्या कह रहा है? नहर की चौड़ाई। ध्यान से देखो, नहर की चौड़ाई ये है यही है ना? ठीक है ना? क्वेश्चन देखिए ना, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के, तो मैं पहला तट ये हुआ, दूसरा तट ये हुआ, तो दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? तो इसका मतलब यही चौड़ाई है ना। तो इसको मान लीजिए x। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए सबसे पहले बड़ा वाला ले या छोटा वाला ले? छोटा ही ट्रायंगल लेते हैं। तो छोटा ट्रायंगल दिख रहा होगा एबीसी। तो सबसे पहले वही चीजें जो लिखनी होती है, ए बी टावर है, बीसी दूसरे तट का है, जहां पे ये कोण 60 डिग्री बना है और ये कोण 30 डिग्री बना है, और सी और डी की दूरी 20 मीटर है। ये सब आपको लिखना है, वो लिख दीजिएगा, ठीक है? तो हम डायरेक्ट चल रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी में। ए बी सी में थीटा कितना है? 60 डिग्री ले लिए। अब सिंपल वही, हमको एच और एक्स में कॉम्बिनेशन चाहिए, तो एच और एक्स का कॉम्बिनेशन कौन बनेगा? ये 60 है तो ये पी हो गया, ये बी हो गया और ये एच हो गया। हमको पी भी चाहिए ना, तो हम क्या लेके चले? tan 60 डिग्री। पता है ना ये? तो ए बी बट्टा बी सी, यही होगा ना? tan 60 हो गया √3, ए बी कितना हो गया? एच, और बी सी कितना हो गया? एक्स। तो ये जो तोड़िएगा तो ये हो जाएगा x √3 बराबर h। इसको फिलहाल यहाँ तक के लिए छोड़ दीजिए, अथवा जगह भी छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे हमको कुछ काम करना पड़ेगा। छोटा ट्रायंगल का कहानी खत्म, बड़ा ट्रायंगल खोलो। ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी, इस पॉइंट को छोड़ देंगे। थीटा कितना है? आइए फिर वही नियम लगेगा कि नहीं लगेगा? सोच के देखिए, हमको ये चाहिए और ये चाहिए, तो ये P है और ये B है। तो tan 30 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी डी ले लिए। अब ध्यान से देखिए, tan 30 को तो हम 1/√3 लिख देंगे, ए बी को तो हम h लिख देंगे क्योंकि हमने h माना हुआ है। बी डी को देखो, बी डी जलैले जिगर से पिया, बी सी जोड़ सी डी लिख देंगे। देखिए ना, बी और डी यहां से यहां तक है, तो बी सी जोड़ सी डी। बी सी कितना है? जोड़ सी डी कितना है? तो क्या मैं बी डी के जगह ये डाल सकता हूं? डाल दीजिए x प्लस। आप कहोगे भैया ये तो देखा लग रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। h को इससे करिएगा तो h√3 और 1 से करेंगे तो x प्लस 20। अब हमको बताओ h निकाले या x निकाले? h निकाले तो भैया h का मान यहाँ पे डालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा, समझे? सॉरी, h निकालना है तो x का मान डालना पड़ेगा, और x निकालना है तो h का। तो हम क्या कर रहे हैं, x बराबर लिख देते हैं h बट्टा √3। इसको रहने देते हैं ऐसे ही, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपके पास, बस समझे? तो हम क्या करें, x का मान इसको करना है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यार तुम लोग कहोगे भैया हर बार अलग अलग बता देते हैं। √3h बट्टा 3 हो गया, कोई दिक्कत? √3h या h√3 भी इसको आप लिख सकते थे। अब आइए, h√3 बराबर x का मान कितना है? h√3 बट्टा 3, मैंने उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत? प्लस 20, इन दोनों को एक साथ रखो। तो यहाँ पे तो h√3 है, ये है, इस h√3 को इधर करो तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है? और इधर बच गया 20। एक काम करो, h√3 को कॉमन ले लो, h√3 को कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी 1 और यहाँ पे 3। ये तरीका ठीक है? इस तरीका को कुछ लोग दूसरे तरीका से भी करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करते, यहाँ पे नीचे 1 ले लेते, 1 और 3 का एलसीएम 3, ठीक है?
और फिर ये पढ़ते h रूट 3, 3 है तो ये 3h हो गया, यहाँ पे 3 ही है तो यहाँ पे h हो गया। तो इतना 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 नहीं करना है, इतना छोड़ो हटा। मैंने h रूट 3 यहाँ भी, h रूट 3 यहाँ है, कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो कॉमन निकाला तो यहाँ पे आप जानते हो एक बचेगा, तो एक बच गया, माइनस है माइनस, h रूट 3 निकला है तो वहां पे एक बचा और 1/3 आ गया। अब नीचे वाले को एलसीएम करो, h रूट 3 यहाँ पे लो, 3 1 का एलसीएम 3, 3 माइनस 1 और माइनस 1 हो गया, कोई दिक्कत? गुना करके लिया एलसीएम तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। h रूट 3 गुने 3 में से गया 2/3 बराबर 20। अब देखिए, अब आप जानते हैं कि इधर जो गुना में उधर भागा में जाएगा और इधर जो भागा में उधर गुना में चला जाएगा। ये तो जानते हो ना। तो मैं यहाँ पे सिंपल h लिख रहा हूं और ध्यान दो 20 है, 3 से गुना हो गया क्योंकि इधर भागा में है, इधर गुना हो गया, और इधर 2 गुना में है सो भागा में है, रूट 3 भी यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत? अब 2 से 10 से गया रूट 3, ये एक रूट 3 जानते हो ना, 3 में 2 को रूट 3 है, तो एक रूट 3 से एक रूट 3 गया तो h बराबर कितना हुआ 10 रूट 3। तो भैया टावर की जो ऊंचाई है वो कितना है 10 रूट 3। लेकिन एक चीज और निकालना है, चौड़ाई भी तो निकालना है। तो चौड़ाई क्या है, BC x है, x को ही चौड़ाई माने, तो x x x x x यहाँ पे आओ, या तो यहाँ पे आना है तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो x बराबर क्या था, ये था ना, ये था ना, तो इसको समीकरण मान लो, ठीक है। समीकरण 1 मान ले, समीकरण 1 में h का मान, जी हाँ, समीकरण 1 में h का मान रखने पर बाबू समीकरण पहले लिख लो, x बराबर रूट 3h/3, x बराबर रूट 3, h का वैल्यू कितना है 10 रूट 3/3, तो x बराबर आ गया 10 गुने 3/3, रूट 3 3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया 10। इसकी चौड़ाई कितनी है 10। तो लिखना पड़ेगा नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर, और टावर की ऊंचाई कितनी है 10 रूट 3 मीटर है। समझ में आ गया? आसान क्वेश्चन था।